प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अति अनुग्रहकारी है और उनके वचनों के द्वारा हमें बताया कि परमेश्वर कौन है करके। भाई और बहनों और मित्रों, हमने पिछले संदेशों में पढ़ा और सुना कि परमेश्वर सोना, चांदी या पत्थर की मूर्तों में नहीं रहता है। परमेश्वर मनुष्य के हाथों की कारीगरों की रचना नहीं है। परमेश्वर कोई किसी की कल्पना के चित्र नहीं है जो मनुष्य उनका चित्र बनाए और वो बन जाए करके। वह परमेश्वर जीवित है और वो परमेश्वर को हम जीवितों में ढूंढे। भाई और बहनों और मित्रों, हम अपने परिवार में, अपने घर में जरूर फोटो लटकाते हैं, पर उन लोगों का जो हमारे बीच में नहीं है या गुजर गए हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं। हमारे परमेश्वर जीवित है, वो मरे हुए नहीं है। उनका कोई रूप नहीं है, नहीं कोई आकार है कि हम उसकी तस्वीर या मूर्ति बना लें, या हम उसको कोई मंदिर में बैठा दे या उससे पहाड़ पर उनकी स्थापना कर दे। हाँ, हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 4 में 21 से लेके 24 तक, जॉन 4 वर्स 21 to 24। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से ही है। परंतु यह समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, वचन 23 और 24 में, परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर के जो सच्चे भक्त है वह आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो सही दिल से परमेश्वर को ढूंढता हो। और आगे क्या 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है
क्या है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। कोई पहाड़ों पे जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कोई पत्थरों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, कोई फोटो के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अब एक और वचन देखते हैं, उत्पत्ति, जो बाइबल का पहला अध्याय है और पहला बुक भी है। उत्पत्ति 1 में दूसरा वचन क्या कहता है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्या था? पृथ्वी पूरी तरह से अंधेरामय थी, सुनसान थी, बेडौल थी, जिसका कोई आकार नहीं था। ऐसे समय पर परमेश्वर का आत्मा क्या हो रहा था? मंडला रहा था। भाई और बहनों और मित्रों, यानी परमेश्वर कोई मूर्त या कोई तस्वीर नहीं है। मूसा जब परमेश्वर से बातें कर रहा था, परमेश्वर को कहा, तुम मुझे दर्शन दो, मैं देखूं, तब जाके मैं इजरायलियों को कहूंगा कि परमेश्वर ऐसा ऐसा है। वो आग में से परमेश्वर ने अपना पीठी बताया। तब मूसा कहने लगा, बस करो, मैं अब नहीं देख सकता। यानी जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को देखने के लिए कहा था कि मैं देखना चाहता हूं, वह व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं पाया था। इतने महान परमेश्वर है जिसने सारी पृथ्वी को बनाया है। वो परमेश्वर को बनाना हमारे बस की बात नहीं है। एक ऑर्डर से सूर्य और चंद्र अपनी जगह पे स्थिर रह जाते हैं। वो परमेश्वर को हम मूर्ति में बनाकर ताला मार के जेल की जैसा कैद नहीं कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर, पहाड़ पहाड़ या जानवरों में जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर आत्मा है। आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करें। मित्रों, आओ हम परमेश्वर को ढूंढें। आओ हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के लिए, आपके वचनों के लिए। मदद करना पिता, ताकि हम आपको ढूंढने के लिए आपका वचन को इस्तेमाल करें। आपके वचन के द्वारा हम ढूंढे पिता। नहीं पिता, पहाड़ों में, पत्थरों में, जानवरों में, जंगलों में, पर हम अपने आप में ढूंढे। क्या हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते या नहीं करते? हम अपने आप को परखे पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।